दिवस का ये दिन भावना और श्रद्धा से भरा दिन है। साहिबजादा अजीत सिंह जी, साहिबजादा जुझार सिंह जी, साहिबजादा जोरावर सिंह जी और साहिबजादा फतेह सिंह जी छोटी सी उम्र में इन्हें उस समय की सबसे बड़ी सत्ता से टकराना पड़ा। वो लड़ाई भारत के मूल विचारों और मजहबी कट्टरता के बीच थी। वो लड़ाई सत्य बनाम असत्य की थी। उस लड़ाई के एक और दशम गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी थे। दूसरी ओर क्रूर औरंगजेब की हुकूमत थी। हमारे साहिबजादे उस समय उम्र में छोटे ही थे, लेकिन औरंगजेब को, उसकी क्रूरता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जानता था उसे अगर भारत के लोगों को डराकर उनका धर्मांतरण कराना है तो इसके लिए उसे हिंदुस्तानियों का मनोबल तोड़ना होगा, और इसलिए उसने साहिबजादों को निशाना बनाया। लेकिन साथियों, औरंगजेब और उसके सिपह सालार भूल गए थे हमारे गुरु कोई साधारण मनुष्य नहीं थे। वो तप त्याग का साक्षात अवतार थे। वीर साहिबजादों को वही विरासत उनसे मिली थी। इसलिए भले ही पूरी मुगलिया बादशाहत पीछे लग गई, लेकिन वे चारों में से एक भी साहिबजादे को डिगा नहीं पाए। साहिबजादा अजीत सिंह जी के शब्द आज भी उनके हौसले की कहानी कहते हैं। नाम का अजीत हूं, नाम का अजीत हूं, जीता ना जाऊंगा, जीता भी गया तो। अक्सर लोग 26 दिसंबर का नाम सुनते ही क्रिसमस, जश्न, केक और खुशियों की बात करते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को यह पता है कि भारत की इसी तारीख पर इतिहास का सबसे दर्दनाक बलिदान लिखा गया था। 26 दिसंबर कोई साधारण दिन नहीं है। यह वह दिन है जब 2 मासूम बच्चों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने अपना धर्म छोड़ने से इनकार कर दिया। यह कहानी है सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहिबजादों की, जिनकी शहादत ने इस तारीख को अमर बना दिया। पौष महीने की कड़ाके की ठंड थी। सिरहिंद की हवाएं बर्फ की तरह चुभ रही थीं। मुगल दरबार में सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे में 2 नन्हे दिल मजबूती से धड़क रहे थे। सिर्फ 9 साल के साहिबजादा जोरावर सिंह और 7 साल के साहिबजादा फतेह सिंह। उन्हें सिरहिंद के सूबेदार वजीर खान के सामने पेश किया गया। आदेश साफ था, अगर इस्लाम कबूल कर लो तो जान बख्श दी जाएगी, राजसी जीवन मिलेगा। लेकिन उन मासूम बच्चों की आंखों में डर नहीं था, बल्कि अपने पिता की सीख थी। धर्म और सत्य के सामने मौत भी छोटी होती है। जब बच्चों ने साफ इनकार कर दिया तो जुल्म ने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। वजीर खान के आदेश पर दीवार बननी शुरू हुई। एक ईंट रखी गई, फिर दूसरी, फिर तीसरी। हर ईंट के साथ सांस लेने की जगह कम होती गई। ठंड बढ़ती गई, लेकिन बच्चों के हौसले नहीं डिगे।
बाहर खड़े लोग कांप रहे थे, इतिहास कांप रहा था, मगर वे दो मासूम अडिग खड़े थे। जब दीवार में चुनने के बाद भी वे जीवित पाए गए तो वजीर खान के ही आदेश पर उनके सिर कलम कर दिए गए 26 दिसंबर 1705। वह दिन जब दो बच्चे शहीद हुए, लेकिन जुल्म हार गया। यह सिर्फ हत्या नहीं थी, यह धर्म और आत्मसम्मान के लिए दी गई शहादत थी। आज भी फतेहगढ़ साहिब की मिट्टी गवाही देती है कि उम्र छोटी हो सकती है, लेकिन बलिदान और साहस कभी छोटे नहीं होते। इसीलिए जब 26 दिसंबर आए तो सिर्फ क्रिसमस ही नहीं, उन दो साहिबजादों को भी याद करना जिनकी शहादत ने इस तारीख को इतिहास में अमर कर दिया। कहा